डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट्स। देखिए, चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी, मतलब चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या कोई और आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन बनाया हो और उसमें रिड्यूसिंग एजेंट कोई यूज ना किया हो। हमेशा कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को तो हम यूज कर ही लेते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट भी इतने सारे हैं कि हमें नहीं याद रहता कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कब किसको रिड्यूस कर रहा है, राइट। तो मतलब अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट्स पर एक बार ध्यान दे लिया और आपने ये पता चल गया कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, लाइक आपका जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है NaBH4, हमें पता है कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, पर क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करता है? क्या ये आपका जो एस्टर ग्रुप है उसको रिड्यूस करता है? तो मतलब इनमें से एक ग्रुप को तो रिड्यूस करता है ये, बट एक को नहीं करता। और इसी टाइप का आपका क्वेश्चन सेट कर देते हैं, एक कंपाउंड देते हैं जिसमें दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे एंड देन आपसे पूछते हैं कि इनमें से क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा। इन शॉर्ट, अगर वहां पे आपको ये पता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस करने वाला है और किसको नहीं करने वाला, तो आप उस क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर अब आपको ये नहीं पता कि पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट किन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए है, तो हमारे लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। और बट जिन बच्चों को रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छे से पता है, वो इजीली आपके जो मार्क्स हैं वो ले जाएंगे और आप वहां पे बैठते देखते रह जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज में जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स मोस्टली हैं और जो पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी बताऊंगी कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसके साथ रिएक्शन करेगा और अगर कंडीशन चेंज होती है तो वो कैसे वर्क करता है। तो अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ लिए तो आई एम श्योर जेई या नीट में कम से कम आपके 3 से 4 मार्क्स आप पक्के कर लीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस पे क्वेश्चन ना बने ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और रिड्यूसिंग एजेंट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो रिडक्शन में हम बात करेंगे वो करते हैं आपके कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे रिएजेंट्स हैं, बट हमने स्टार्टिंग की है आपकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में भी आपके 2-3 टाइप के डिफरेंट कंपाउंड्स आ जाते हैं। एक कंपाउंड जिसका नाम आपने सुना ही होगा, दैट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ आपका क्या, लिंडलार्स कैटलिस्ट। देखिए, वैसे तो ये जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है इसका अपना एक पर्टिकुलर नाम है, लिंडलार्स कैटलिस्ट, और इस पे आपकी एक रिएक्शन भी होती है, दैट इज रोजनमंड रिडक्शन। तो देखिए, जितनी नेम रिएक्शंस हैं आपके रिडक्शन की वो भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो बात आती है रोजनमंड रिडक्शन की। सभी को पता है कि रोजनमंड रिडक्शन में क्या होता है कि जो आपका एसिड क्लोराइड है, दैट इज RCOCl ग्रुप, ये आपका किस में रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पे एल्डिहाइड में, RCHO में, ठीक है। अगर इस कैटलिस्ट के मैं रिएजेंट्स की बात करूं तो ये होता है आपका H2 प्लस पैलेडियम प्लस BaSO4 प्लस सल्फर या फिर क्यूनोलिन आपका होता है, और जाइलिन। मतलब बात ये है, जब आपने H2 पैलेडियम और BaSO4 देख लिया, सल्फर देख लिया, वहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट है। अगर आपको एसिड क्लोराइड ग्रुप दे रखा है तो सिंपल आप उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि आपकी एक नेम रोजनमंड रिडक्शन है। बट ये कैटलिस्ट सिर्फ इतना ही काम नहीं करता, इसके अलावा अगर आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपका कंपाउंड कुछ इस टाइप से बना दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 नहीं आएगा, आपका CH आएगा, राइट। इस टाइप से अगर आपने कंपाउंड बना दिया तो क्योंकि आप सबको बच्चों को क्या लगता है कि ये तो सिर्फ इस ग्रुप को रिड्यूस करता है, वो इसको तो रिड्यूस कर देंगे एल्डिहाइड में, बट जो आपका डबल बॉन्ड है आप क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करना भूल जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एक सिंपल जो आपकी एल्केन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी फॉर्म हो जाएगी।
बाकी ये ये आ जाएगा आपका एल्डिहाइड। बट सबसे मेन चीज, ठीक है, एल्कीन अगर दी हुई है तो हम सिंपली उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे, बट जब अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है दैट इज एल्काइन, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है मन में कि ये कहाँ पे रिड्यूस करेगा। मतलब ये एल्काइन जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड तक रिड्यूस करता है या फिर आपका सिंगल बॉन्ड तक। मतलब ये एल्कीन तक रिड्यूस कर रहा है या फिर ये एल्केन तक रिड्यूस कर रहा है। और अगर एल्कीन में रिड्यूस कर रहा है तो सिस एल्कीन बनाता है या फिर ट्रांस एल्कीन बनाता है। क्योंकि क्वेश्चन जब अगर पेपर में आएगा तो वो हमें यहीं पर घुमा देंगे और बोलेंगे बताओ भाई सिस बनी या ट्रांस एल्कीन बनी। अब हम वहीं सोचने बैठ जाएंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए, जब भी कभी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है, क्या हो रही है आपकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और आपकी एल्काइन दैट मीन ट्रिपल बॉन्ड का अगर रिडक्शन हो रहा है, तो हमेशा आप याद रखेंगे कि वो आपका क्या बनाता है, सिस एल्कीन बनाता है। हमेशा ये पॉइंट आपको याद रखना है, सिस एल्कीन बनाता है। ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन में कन्वर्ट होता है, आपका एल्केन में कन्वर्ट नहीं होता। और एल्कीन भी क्या बन रही है, सिस। क्योंकि अगर आपने इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझा होगा तो क्या होता है कि ये आपका H2 गैस है, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये मॉलिक्यूल पे जाकर के एड्सॉर्ब होना शुरू होती है। मतलब ये आपकी सरफेस है और यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस आ रही है। अब जो दोनों H2 मॉलिक्यूल हैं वो आपके सेम ही साइड से आ रहे हैं, सेम ही प्लेन से आ रहे हैं, तो दोनों जाकर के जो आपका ट्रिपल बॉन्ड को जब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक ही साइड से अटैच होते हैं। इस वजह से आपका कंपाउंड क्या बनता है, यहाँ पर इस केस में सिस बनता है। ठीक है, तो ये तो था आपका एक कंपाउंड। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे, दैट इज बी। वो है आपका कि आपको दे रखा है H2 प्लस पैलेडियम प्लस कार्बन। देखिए H2 प्लस पैलेडियम एक डिफरेंट रिएजेंट होता है और जब हम उसके साथ कार्बन ऐड कर देते हैं तो वो आपका एक डिफरेंट रिएजेंट बन जाता है। ठीक है, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो एक तो ये आपका जो एल्कीन है, एल्कीन को रिड्यूस करता है, या फिर सिंपली बोलूं कि जो आपका डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस करके आपका क्या बनाता है, एल्केन की फॉर्मेशन कर देता है। उसके अलावा अगर कहीं कंपाउंड में आपका NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो जो NO2 ग्रुप है उसको अमीन में कन्वर्ट करता है। तो देखिए NO2 ग्रुप को जो आपके रिएजेंट्स रिड्यूस करते हैं वो बहुत रेयर रिएजेंट्स होते हैं, मतलब कम ही रिएजेंट्स हैं। तो आपको इन पे तो थोड़ा पर्टिकुलर ध्यान देना ही होगा कि NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप को कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो NH2 ग्रुप में रिड्यूस करते हैं। उसके बाद मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जो फंक्शनल ग्रुप NO2 को रिड्यूस कर रहा है वो आपका साइनाइड ग्रुप को भी रिड्यूस करता है। तो ये साइनाइड को किस में रिड्यूस कर देगा, साइनाइड को भी रिड्यूस करेगा आपका अमोनिया में। ये कार्बन CH2 में कन्वर्ट हो गया और ये नाइट्रोजन आपका NH2 में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा और कोई भी ग्रुप्स को ये रिड्यूस नहीं करता। अब इसके बाद अगर मैं एक सिंपल आपका कोई भी हाइड्रोजनेशन की बात करूं कैटालिटिक, जैसे कि क्या है आपका H2 है। ठीक है, H2 के प्लस में आपने निकल ले लिया, प्लैटिनम ले लिया या फिर पैलेडियम ले लिया। मतलब ये तीन अगर आपने कंपाउंड वहां पर ले लिए तब आपका क्या होगा। तो देखिए ये आपके मोस्टली जैसे कि आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, या फिर आपका कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है, या फिर जो आपका एसिड है, एस्टर्स हैं, इन सभी को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है उसको ये किस में कन्वर्ट करेगा, आपका अल्कोहल में। तो ये बनाएगा CH2OH। ठीक है, देन जो आपका कीटोन है, अब देखिए कीटोन कैसे होता है आपका R C डबल बॉन्ड O R डैश, इस टाइप से आपका कंपाउंड होता है। तो ये इस C डबल बॉन्ड O जो है इसको 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। मतलब दोनों R ग्रुप आपके अभी भी लगे हुए हैं और ये क्या हो गया आपका OH ग्रुप आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो ये जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। ये बन जाएगा यहाँ पे आपका CH2OH। इवन जो आपके एस्टर्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं आपके, जैसे कि अगर आपका एस्टर है RCOOR डैश, तो ये यहाँ से एक अल्कोहल बनेगा और इससे आपका दूसरा अल्कोहल बनेगा। तो मतलब एक तो बनाएंगे आप RCH2OH, ये कार्बन इस R के साथ चला गया, प्लस में दूसरा बन गया आपका R डैश OH। इसी तरीके से जो आपका एनहाइड्राइड होगा, ठीक है, एनहाइड्राइड क्या होता है आपका RC डबल बॉन्ड O
C डबल बॉन्ड O R डैश, इसको भी अल्कोहल में रिड्यूस करेगा, एक तरफ से आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, R CH2OH और R डैश CH2OH आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपका एसिड क्लोराइड है दैट इज RCOCl, तो उनको भी मोस्टली क्या कर देते हैं, आपके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपका, तो ये आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन सभी फंक्शनल ग्रुप्स को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इवन अगर आपका NO2 ग्रुप होता है या फिर साइनाइड ग्रुप होता है तो उनको भी किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका अमीन में, ठीक है। तो ये तो हुई बात आपकी किसकी, कैटालिटिक रिडक्शन की। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम, अगर आपके पास फोर्थ कैटेगरी की बात कर रही हूँ, जब आपके पास क्या है, कोई मेटल है एंड एसिड है। मेटल और एसिड का जब आपका केस होता है तो उस केस में क्या होता है, मेटल और एसिड से मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको ने दे रखा है जिंक प्लस HCl या फिर जिंक प्लस H2SO4 हो गया, जिंक प्लस एसिटिक एसिड हो गया, मतलब यहाँ पे मैं ऑब्लिक कर देती हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय एसिटिक एसिड आ गया, ठीक है। या फिर जिंक मेटल की बजाय आप आयरन मेटल भी यूज कर सकते हैं, Fe, या फिर टिन जो होता है, ये मेटल भी हो सकते हैं। जब इस टाइप का आपका कोई रिएजेंट होता है मेटल प्लस एसिड, तो ये क्या करता है, तो ये देखिए जो आपका C डबल बॉन्ड O होता है दैट इज एल्डिहाइड या फिर आपका जो कीटोन होता है उस ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, या आपका अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। बट ये आपके जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं उनको रिड्यूस नहीं करता, वो ग्रुप्स आपके एज इट इज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड इवन जो आपका साइनाइड ग्रुप है या फिर आपका NO2 नाइट्रो ग्रुप है, इन दोनों को भी क्या करता है, यहाँ पे रिड्यूस करता है। नाइट्रो को रिड्यूस करेगा अमीन में एंड ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका अमीन में। मतलब साइनाइड हो या फिर अगर आपका आइसोसाइनाइड हो, देखिए साइनाइड होगा तो 1 डिग्री अमीन बनेगा, बट अगर मैं यहाँ पे आपके आइसोसाइनाइड की बात करूं दैट इज N ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये क्या बनाएगा, इसको 2 डिग्री अमीन में कन्वर्ट कर देगा। तो जो आपके मेटल और एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेनली आपके नाइट्रो ग्रुप अमीन, नाइट्रो ग्रुप्स को अमीन में, साइनाइड ग्रुप्स को भी अमीन्स में, और जो आपके ये सी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन्स, उनको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे इनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपका सोडियम मेटल है, ठीक है, नेक्स्ट बात की हमने 5th पॉइंट की कि आपका सोडियम मेटल है प्लस है आपका ROH, मतलब कि कोई आपका अल्कोहल है, तो ये जो कंपाउंड है ये किसको रिड्यूस करता है, तो देखिए ये जो कंपाउंड है ये भी आपका जो मेटल प्लस एसिड है उसी की तरह बिहेव करता है। ये आपका एक तो जो आपका C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं उनको किस में रिड्यूस कर रहे हैं, या आपका अल्कोहल में रिड्यूस कर रहे हैं। सेम उसकी तरह जो आपका डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स हैं इनको रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। सेम आपका जो साइनाइड ग्रुप होता है उसको रिड्यूस कर देगा, आपका नाइट्रो ग्रुप है उसको भी रिड्यूस कर देगा। तो ये तो बन जाएगा आपका CH2NH2, अमीन में रिड्यूस करता है ना बिकॉज, और ये भी अमीन। अब आप कहेंगे कि मैम दोनों ही रिएजेंट्स सेम ही वर्क कर रहे थे तो आप हमें एक ही साथ बता देते, अलग अलग बताने की क्या जरूरत थी। बट एक कंपाउंड ऐसा है जिसको NaROH क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, बट आपका जो मेटल प्लस एसिड है वो रिड्यूस नहीं करता, और वो है आपका एस्टर ग्रुप। ये जो आपका मतलब यहाँ पे मैं R बता देती हूँ, एस्टर जो ग्रुप है इसको सोडियम मेटल मतलब कोई भी एल्कली मेटल प्लस अल्कोहल क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करके क्या बनाएगा आपका अल्कोहल, तो एक तो बनेगा आपका RCH2OH प्लस एक बनेगा आपका R-OH, ठीक है। अब जैसे कि इस टाइप के कंपाउंड्स आपको कब काम में आते हैं, मान लीजिए आपको कोई कंपाउंड दे रखा है, एक C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया आपका CH2 CH3, देन ये है आपका यहाँ पे CH2 एंड देन C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये आपको कोई कंपाउंड दे रखा है इस टाइप से, मैंने एक रैंडम ऐसे ही कंपाउंड आपका बना लिया। अब अगर इसने बोला कि आपने यहाँ पे जिंक प्लस HCl ऐड किया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये इसको क्या कर देगा, एक अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, राइट। बट अगर वहीं पर हमें Na प्लस ROH दिया तो हमारा कंपाउंड क्या होगा, डिफरेंट होगा, बिकॉज ये इस ग्रुप को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होके ये एस्टर ग्रुप भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और ये भी आपका एक इथेनॉल की फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए
दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दो डिफरेंट रिड्यूसिंग रिएजेंट्स लिए और बिल्कुल जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो हमें क्या मिल रहे हैं, डिफरेंट मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो वर्क करने का जो एरिया है दोनों का वो भी क्या है आपका डिफरेंट है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट हम बर्च रिडक्शन के बारे में। 6th पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं बर्च रिडक्शन। ठीक है, एक आपका जो बर्च रिडक्शन है ये मेनली जो आपकी एल्काइंस हैं, दैट इज जो ट्रिपल बॉन्ड है उनके लिए काफी फेमस है। बर्च रिडक्शन के अगर रिएजेंट की बात करूं तो ये होता है आपका लिथियम या फिर सोडियम में से कोई भी मेटल, लिक्विड अमोनिया प्लस अल्कोहल, या दैट मीन्स इथेनॉल। ठीक है, यह है आपका बर्च रिडक्शन। अब ये क्या करता है, जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है इसको कन्वर्ट करता है आपका एल्कीन में, और एल्कीन क्या बनाता है आपकी ट्रांस। तो देखिए लिंडलार्स जो कैटालिस्ट था वो सिस एल्कीन बना रहा था, बर्च रिडक्शन में क्या बनती है आपका ट्रांस एडिशन होता है। ठीक है, इवन जो आपकी टर्मिनल एल्कीन्स होती हैं, क्या होती हैं आपकी टर्मिनल जो एल्कीन्स हैं उनको भी ये एल्केन में रिड्यूस कर देता है। बट मेन हम इसको एल्काइंस के लिए यूज करते हैं, और दूसरा जो आपके कंपाउंड्स हैं ये कोई भी जो आपके कीटो ग्रुप्स होते हैं ना, कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनको रिड्यूस नहीं करता, कार्बोनिल कंपाउंड को बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करता। इन केस अगर आपकी यहाँ पे बेंजीन रिंग है और आपने बर्च रिडक्शन यूज की, यहाँ पे अगर मैं इसको बॉन्ड से रिप्रेजेंट करूं ज्यादा बेटर होगा, इस टाइप से आपके बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जो बेंजीन की रिडक्शन अगर आप कराएंगे तो ये आपका इस टाइप से कंपाउंड फॉर्म करता है। ये जो दो डबल बॉन्ड है ये एक दूसरे के पैरेलल में आ जाते हैं। अब डिपेंड अगर आपके बेंजीन पे कोई फंक्शनल ग्रुप भी तो प्रेजेंट हो सकता है ना, मान लीजिए आपने बेंजीन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। और अगर इसी बेंजीन पे मैंने आपका एक सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप अटैच कर दिया, उस केस में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए दोनों केस में जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आपके डिफरेंट बनते हैं। दैट डिपेंड्स कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एक्चुअली अगर आप बर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो ये आपका एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड होती है, क्योंकि क्या है सोडियम और लिथियम मेटल है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और उस एक इलेक्ट्रॉन से आपकी रिडक्शन रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, अगर मैं उसकी बात करूं, ये CH3 क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एल्डिहाइड आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उसके केस में इसी टाइप का आपका प्रोडक्ट बनेगा, एंड दैट प्रोडक्ट इज ये आपकी रिंग CH3। एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा और एक इसके जस्ट अपोजिट में आएगा। जबकि अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इस टाइप से दोनों आपके पैरेलल आएंगे। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कब किस टाइप का कॉम्बिनेशन आपका बनता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम बोरोहाइड्राइड की। ठीक है, एक तरफ मैं डिस्कस करूंगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं डिस्कस करूंगी सोडियम बोरोहाइड्राइड को। देखिए ये जो दो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं इन पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से ग्रुप को रिड्यूस करेंगे, किस ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करेंगे। तो इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सबसे पहले अगर मैं इस रिड्यूसिंग एजेंट को यहाँ पर डिस्कस करूं तो ये आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, कार्बोनिल जब ये ग्रुप मैं कभी लगाती हूँ इसका मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब CHO या फिर COR, ये दोनों ग्रुप्स इसमें आ जाते हैं आपके। ठीक है, चाहे आपका कोई भी केटोनिक ग्रुप मतलब कार्बोनिल कंपाउंड हो, एसिड हो, एस्टर हो, एनहाइड्राइड हो, या फिर आपका कोई एसिड क्लोराइड हो RCOCl, इन सभी कंपाउंड्स को किस में रिड्यूस करता है, ये अल्कोहल में रिड्यूस करता है। ठीक है, देखिए जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसलिए जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, बट ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। बट एक स्पेसिफिक कंडीशन में ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है। कब करता है, अब वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि डबल बॉन्ड अगर आपका प्रेजेंट है तो उस डबल बॉन्ड को कब रिड्यूस करता है, जब ये डबल बॉन्ड आपका जो फिनाइल रिंग है या फिर मैं कहूं कि जो आपकी बेंजीन रिंग है
वो अटैच्ड हो, किससे अटैच्ड हो, बीटा कार्बन एटम पे। मतलब कि जैसे कि ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ये कार्बन कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो जब बीटा कार्बन पे आपकी कोई फिनाइल रिंग अटैच्ड है इस टाइप से, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अब ये जो डबल बॉन्ड है आपका, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा एल्केन में। तो ये जब रिएक्टेंट बनेगा, ये फिनाइल रिंग को मैंने पीएच लिखा, CH2, अब इस फंक्शनल ग्रुप को किस में, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, CH2OH। तो ध्यान देना है आपको, अगर बीटा कार्बन पे फिनाइल रिंग प्रेजेंट है तब तो डबल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बट अगर फिनाइल रिंग प्रेजेंट नहीं है, मान लीजिए मैं इसकी जगह बोल दूं कि यहाँ पे CH3 है, CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, तो इस केस में आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा। यह आ जाएगा यहाँ पे अल्कोहल, सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को क्या कर दिया उसने, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये आपके जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनको तो रिड्यूस कर देता है, किसमें, एल्केन में। बट अगर एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड्स हैं उनको रिड्यूस नहीं करता, ठीक है। देन अगर आपका नाइट्रो ग्रुप है या फिर आपके जो अमाइड्स हैं या फिर साइनाइड ग्रुप्स हैं, उन सबको भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रो ग्रुप होगा तो किस में जाएगा, आपका NH2 में, ठीक है। और अगर आपका अमाइड है मतलब CONH2 है तो इसको किस में रिड्यूस कर देगा, अमीन में ही कन्वर्ट होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका CH2NH2। और अगर आपका साइनाइड है तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सेम इसी फंक्शनल ग्रुप NH2 अमीन में, ठीक है। तो ये बाकी सारे इन कंपाउंड्स को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो डिस्कस किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, अभी हम बात करेंगे आपके सोडियम बोरो हाइड्राइड को लेकर के कि ये किस टाइप की प्रॉपर्टीज अपनी शो करता है। तो देखिए जो आपका सोडियम बोरो हाइड्राइड है, ये आपका जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, मतलब है कि आपका एल्डिहाइड है या फिर आपका कीटोन है, इन दोनों को क्या करता है, अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। बट बाकी के जो आपके कंपाउंड्स हैं, एसिड हो गया, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, NO2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, इन किसी को भी ये रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो जो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन किया था कि एस्टर ग्रुप को कौन रिड्यूस करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो उसका आंसर था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो एस्टर को रिड्यूस करेगा बट सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं करेगा। बट कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो भी एस्टर को रिड्यूस कर देता है, किसमें, अल्कोहल में। अब क्यों कर देता है, किस कंडीशन में करता है, वो तब करता है जब, कब रिड्यूस करेगा, जब आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड को बहुत ज्यादा एक्सेस में ले रखा है और किसकी प्रेजेंस में, मीथेनॉल की प्रेजेंस में। मीथेनॉल की प्रेजेंस में सोडियम बोरोहाइड्राइड को जब आप बहुत ज्यादा एक्सेस में लेते हो तब सिर्फ उस कंडीशन में ये एस्टर को रिड्यूस करता है, अदरवाइज ये कंपाउंड आपका एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, ठीक है। उसके बाद आपका एक और कंपाउंड आता है, दैट इज, ये था आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक होता है आपका सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर मैं इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिस्कस करूं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके बाद आता है सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सबसे लास्ट में आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो मतलब क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आ रहा है तो नो डाउट ये कार्बोनिल कंपाउंड को तो आपका अल्कोहल में रिड्यूस कर ही देगा, उसके साथ साथ ये जो आपका एस्टर फंक्शनल ग्रुप है उसको भी क्या कर देता है, आपका अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है, ठीक है। बाकी कोई भी रिडक्शन ये शो नहीं करता, सिर्फ इतना डिफरेंस है सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में। ओके चले, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आपके जो मेन रिएजेंट्स होते हैं जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स को एक एल्केन में रिड्यूस कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी यहाँ पे क्लेमेंजन रिडक्शन की। किसकी बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, क्लेमेंजन रिडक्शन की। अब जो आपकी क्लेमेंजन रिडक्शन है, अगर मैं इसमें रिएजेंट की बात करूं तो रिएजेंट होता है आपका जिंक मेटल इन अमलगम दैट इज मरकरी प्लस HCl। तो देखिए एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जो ये आपकी रिएक्शन है ये किसमें हो रही है, आपकी एसिडिक
मीडियम में हो रही है। अब आप कहेंगे कि मैडम एसिडिक मीडियम में हो रही है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हमें पता है कि ये कंपाउंड सिर्फ आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है और किसी ग्रुप को ये कन्वर्ट करता नहीं, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। इवन ये आपके डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस नहीं करता है। बट जो चीज आपको ध्यान देने की है, मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड लिया RCHO, सिंपल एक जनरल कंपाउंड लेकर चल रही हूँ और मैंने क्लेमेंसन रिडक्शन कराई, तो आप सिंपली बोल दोगे तो ये तो RCH3 आपका एक एल्केन की फॉर्मेशन कर लेता है। बट वहीं पर अगर मैं कंपाउंड लूं CH3 CHOH CHO, इस केस में आपका क्या बनेगा? तो आप बोलोगे कि मैम ये बना लेगा CH3 CHOH CH3। तो क्या ये आपका कंपाउंड बिल्कुल करेक्ट है? आप श्योर हैं कि यही प्रोडक्ट बनना चाहिए? अब आप कहेंगे कि मैम हमने तो हमेशा हर बुक में यही पढ़ा है कि ये आपका CO ग्रुप को CH2 ग्रुप में रिड्यूस कर देता है। बट आप एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही बोला कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, मतलब यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट है? H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव क्योंकि इस OH के पास लॉन पेयर है, ये H प्लस पे क्या कर देगा? अटैक, OH2 प्लस बनाएगा, राइट? उसके बाद CH2H, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होके वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा? एलिमिनेट। तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CHO। क्योंकि अल्कोहल की एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन रिएक्शन तो आपने पढ़ी ही है। जब यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन है वो आपकी प्रोसीड ना करे? वो रिएक्शन को तो प्रोसीड करना ही पड़ेगा। एक चीज और, अभी मैंने कहा कि जो आपका क्लेमेंसन रिडक्शन है ये आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। बट अगर ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपके कॉन्जुगेशन में है, मतलब कि कुछ आपका इस टाइप का कंपाउंड है, ये हो गया आपका Me, ये आ गया आपका डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Me। अब आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या है? कॉन्जुगेशन में। तो जब इस टाइप से कॉन्जुगेटेड आपके सिस्टम्स होते हैं तो वहां पर जो ये आपका डबल बॉन्ड है ये क्या हो जाता है? आपका रिड्यूस हो जाता है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा रिड्यूस होकर के? एल्केन में। ये क्या था आपका? C डबल बॉन्ड O, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? CH2 में, और ये आ गया आपका Me। तो ये क्या बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो कुछ पॉइंट्स थे जो आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं कि कब किस टाइप की रिएक्शन हो सकती है। तो जब भी क्लेमेंसन रिडक्शन करना हो आप ध्यान रखिएगा कि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है। कंपाउंड में कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं है जो एसिडिक मीडियम पे कुछ डिफरेंट रिएक्शंस दिखाता है। लाइक जो आपके अगर एस्टर प्रेजेंट होता है तो एसिडिक मीडियम में एस्टर क्या हो जाता है? आपका ओपन हो जाता है। तो उन चीजों का भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। ओके, ये थी क्लेमेंसन रिडक्शन की बात। अब नेक्स्ट मूव करते हैं आपकी नेक्स्ट नेम रिएक्शन पे, जो कि क्या है? आपकी वुल्फ-किर्शनर रिएक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट आपके इसमें भी सेम ही बनते हैं, बट यहाँ भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन के अगर रिएजेंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है आपका? ये होता है हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन रिएक्शन करता है प्लस आपका क्या होता है? KOH प्लस ग्लाइकॉल। अब आप हाइड्रोजन की बजाय यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी यूज कर सकते हैं, NH2OH, ठीक है, या फिर फिनाइल हाइड्राजीन, दैट इज PHNH NH2। इन तीनों में से कोई भी ग्रुप दे दे, रिएक्शन आपकी वुल्फ-किर्शनर ही होनी है। क्या करता है ये? जो आपका CO ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइडिक हो या फिर कीटोनिक हो, उसको नॉर्मल एक एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स का यहाँ पर कोई भी अफेक्ट नहीं होता, चाहे वो कॉन्जुगेटेड हो, कैसे भी हो, कुछ नहीं होता। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ भी है आपको जो ध्यान देना है, रिएक्शन किस में हो रही है? आपकी बेसिक मीडियम में। अब बेसिक मीडियम में क्या हो सकता है आप सोच के देखिए। हमने एक चीज पढ़ी कि जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स हैं बेसिक मीडियम में वो क्या शो करते हैं? एक एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं और एल्कीन फॉर्म कर लेते हैं। तो अगर आपके कंपाउंड में कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर आपकी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी होगी।
इसलिए कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी रट्टा नहीं मारना। अब तक हमने यही याद किया है कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन सिर्फ CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करती है, बट ऐसा नहीं है। आपको उसका रिएजेंट पता होना चाहिए कि रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है और ये और क्या रिएक्शन शो कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर आपका एक कंपाउंड है, ये है आपका मिथाइल ग्रुप, ठीक है। देन यहाँ पे हमने अटैच कर दिया आपका कोई ब्रोमीन है, उसके बाद यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया, देन ट्रिपल बॉन्ड के बाद ये आपका नेक्स्ट कार्बन कंटिन्यू, और ये आ गया आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप। हमने क्या कराई, इसकी वुल्फ किश्नर रिडक्शन कराई। तो अभी मैंने कहा कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी कैसे, ये हाइड्रोजन है, बेस आएगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ब्रोमीन लीव करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगी, आपकी एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये आ गया यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड, देन ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे है आपका ट्रिपल बॉन्ड। अभी मैंने कहा कि ट्रिपल बॉन्ड पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड कैसा रहेगा आपका एज इट इज। अब जो एल्डिहाइड है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये नॉर्मल एल्केन में, तो ये हो जाएगा आपका CH3। तो ये क्या थी आपकी वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर क्या देना है, दैन देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक और रिड्यूसिंग एजेंट की, जो कि आपका काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट इज HI प्लस रेड फॉस्फोरस। देखिए, इसको तो जब आप ग्लूकोज पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, तब भी हमने इस रिएजेंट को पढ़ा है। यह आपके ग्लूकोज को एक नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट कर देता है। तो वहां से हमें एक चीज पता चल रही है, क्योंकि ग्लूकोज में आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है और अल्कोहल भी होता है, इवन अल्कोहल 1 डिग्री और 2 डिग्री होते हैं। तो मतलब जो आपका HI रेड फॉस्फोरस है, ये एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों को ही एल्केन में कन्वर्ट कर रहा है। बट इसके अलावा और क्या क्या कर लेता है ये, तो देखिए HI प्लस रेड फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूं तो ये मोस्टली आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं सभी को रिड्यूस कर लेता है। फिर चाहे वो आपका एसिड हो, इवन एस्टर हो, एनहाइड्राइड हो, ठीक है, RCOCl हो, डबल बॉन्ड हो, आपका जो डबल बॉन्ड होता है उसको भी किसमें कन्वर्ट कर देता है, या आपके एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपके एल्डिहाइड की बात करूं, ठीक है, जो आपका RX ग्रुप होता है उसको भी ये आपका नॉर्मल एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। जो आपके साइनाइड ग्रुप है दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड आपका क्या होता है, ब्रेक, तभी तो एल्केन में कन्वर्ट होगा, तो ये होगा CH3 और वहां से रिलीज होगी आपकी अमोनिया। जो आपका NO2 ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप को ये सिर्फ अमीन में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे आपका RNH2 ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाती है, ये इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर पाता, ओके। देन जो आपका अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप को भी किस में कन्वर्ट कर देता है, ये अमीन में, सॉरी एल्केन में, C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप है, तो इसको पहले जो CO ग्रुप है इसको क्या कर देगा, ये यहाँ पे रिड्यूस करेगा, तो ये बनेगा आपका RCH2 NH2, तो ये रिडक्शन होती है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में दिमाग में आ रहा होगा कि जो आपके एस्टर वगैरह हैं उनको, या फिर एनहाइड्राइड्स हैं, एसिड क्लोराइड्स हैं, उनको कैसे रिड्यूस करेगा। तो जैसे हमने अल्कोहल्स बनाए थे, मतलब बॉन्ड की ब्रेकेज होगी यहाँ पे, अगर एस्टर ग्रुप बोलूं तो RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या है आपका R', ये क्या है आपका एक एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। जब आपने इसकी रिएक्शन HI प्लस रेड फॉस्फोरस के साथ कराई, तो आपका जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, मतलब जो ये बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, ये ब्रेक होगा, यहाँ से आपका एक एल्केन बनेगा जो कि होगा आपका RCH3, और ये आपका एक अपना अलग एल्केन बनाएगा जो कि होगा आपका R'H, उससे जाकर के आपका एक हाइड्रोजन तो अटैच होगा ना कंप्लीशन के लिए। तो इस टाइप से आपकी जो रिएक्शन है वो क्या होती है, इस केस में प्रोसीड होती है। तो मतलब HI प्लस रेड फॉस्फोरस जो है ये आपका एक काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके अलावा सिर्फ एक पॉइंट और बच गया है जो कि आपको यहाँ पे मुझे बताना है, दैट इज सिलेक्टिव रिडक्शन। कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि सिलेक्टिव रिडक्शन करते हैं, किसी पर्टिकुलर पोजीशन में या किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर ही रिडक्शन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट इज सोडियम सल्फाइड, या फिर आप इसको सोडियम सल्फाइड, या फिर दूसरा है आपका अमोनियम सल्फाइड, ठीक है, या फिर आप इसको NH4HS ये भी मान सकते हैं। ये जो तीनों कंपाउंड अगर होंगे
तो ये सिर्फ आपका जो एक NO2 ग्रुप होगा कंपाउंड में, एक ही NO2 जो ग्रुप है उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। और दूसरा यहीं पर दोनों कंपाउंड्स को मैं एक साथ डिस्कस करूंगी, है आपका टिन क्लोराइड प्लस HCl। ये भी सेलेक्टिवली एक ही NO2 ग्रुप को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं एक कंपाउंड डिस्कस करती हूँ एंड देन देखते हैं कि कौन सा ग्रुप किसको रिड्यूस करने वाला है। तो ये है आपकी एक बेंजीन रिंग, मतलब ये मोस्टली आपकी एरोमेटिक कंपाउंड पे जो NO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है तब इनकी रिडक्शन की बात की जाती है। यहाँ पर प्रेजेंट है आपका CH3, एक NO2 ग्रुप आपका यहाँ पर प्रेजेंट है और एक NO2 ग्रुप आपका यहाँ पर प्रेजेंट है। अब दो डिफरेंट रिएक्शंस होंगी, एक में मैंने ऐड किया आपका सोडियम सल्फाइड मतलब फर्स्ट वाला रिएजेंट, एक में मैंने ऐड किया SnCl2 प्लस HCl। अब दोनों में ही मैंने बोला कि दोनों एक NO2 ग्रुप को रिड्यूस करते हैं, बट द पॉइंट इज कौन से NO2 ग्रुप को रिड्यूस करेंगे, बिकॉज अगर ये रिड्यूस होगा प्रोडक्ट दोनों केस में डिफरेंट बनेगा। अब कौन सा NO2 ग्रुप, कौन सा कंपाउंड रिड्यूस करेगा, तो देखिए जो आपका फर्स्ट रिएजेंट है मतलब सोडियम सल्फाइड या फिर अमोनियम सल्फाइड, ये जो कंपाउंड होता है ये आपका CH3 के जो पैरा पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब मैं इसको वन ना बोलते हुए बोलूंगी, जो पैरा पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट होगा किसके, CH3 के, उसको रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे आपका कंपाउंड कुछ ऐसा बनना चाहिए, ये CH3, इसके पैरा पे जो NO2 ग्रुप था उसको किस में कन्वर्ट किया हमने, NH2 ग्रुप में, और ये हो गया आपका NO2। ओके, उसके बाद जो ये कंपाउंड है इसके लिए हम बोलेंगे कि ये आपका जो मैटा पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको मैटा नहीं बोलना, ऑर्थो पे जो आपका ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऑर्थो पे जो NO2 ग्रुप प्रेजेंट है वो रिड्यूस करता है। तो मतलब ये ऑर्थो पे, मतलब CH3 की जो ऑर्थो पोजीशन है इस ग्रुप को क्या करेगा, ये यहाँ पर रिड्यूस कर देगा। तो जैसे ये है आपका कंपाउंड Me, ऑर्थो इसका ये है, तो ये आ जाएगा आपका NH2 और ये हो जाएगा आपका NO2। तो ये दोनों ही क्या है, आपके सेलेक्टिव रिडक्शन करते हैं, ऐसे ही कभी रिडक्शन नहीं करते। ओके, तो ये क्या हो गया आपका कंपाउंड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप इसको ये याद कर लें कि ये सिर्फ इसी कंपाउंड को रिड्यूस करता है, नहीं। CH3 एग्जांपल लेने से मेरा मतलब यहाँ पे था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उनके रेस्पेक्ट में सोडियम सल्फाइड पैरा NO2 ग्रुप को रिड्यूस करता है और SnCl2 प्लस HCl आपके ऑर्थो पोजीशन पे जो NO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद एक और रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि आपका थोड़ा सिलेक्टिव ही रिड्यूसिंग एजेंट है, वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपके मोस्टली जो रिड्यूसिंग एजेंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए, जो मेनली पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स की कमी ही नहीं है। एक है आपका जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं डाइबल H। इसकी अगर मैं कंप्लीट फुल फॉर्म बताऊं तो ये होता है आपका डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या होता है, आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये होता है आपका एल्यूमिनियम पे एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसके अलावा आइसोब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। आइसोब्यूटाइल का मतलब हो गया 1 2 3 4, ये 4 कार्बन, ये आपका 2 टाइम्स, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 ही तो बॉन्ड बना सकता है ना, तो एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया और एक इसके साथ बना लिया। तो या तो आपको सिंपल पेपर में डाइबल H लिख करके दे देंगे वो, या फिर लिख सकते हैं AlH हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, उसके बाद आइसोब्यूटाइल को लिखेंगे I, ब्यूटाइल फॉर B एंड 2 टाइम्स। तो ये जो कंपाउंड है ये पर्टिकुलरली जो आपका साइनाइड है या फिर जो एस्टर है, दो ही फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस करता है, साइनाइड एंड एस्टर, और दोनों फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस किस में करता है, एल्डिहाइड में। मत याद रखना कि अल्कोहल में रिड्यूस करता है, बिल्कुल भी नहीं है। किस में रिड्यूस करता है उनको, एल्डिहाइड में। डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसको रिड्यूस नहीं करेगा। सिर्फ अगर आपका C ट्रिपल बॉन्ड N है तो ये कन्वर्ट होगा आपका एल्डिहाइड में। उसके बाद अगर आपका एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि आपका R C डबल बॉन्ड O R डैश, तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ब्रेक होएगा, राइट, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका R C डबल बॉन्ड OH प्लस ये जो कंपाउंड बच गया ये बनाता है R डैश OH। तो मतलब एक एल्डिहाइड बन रहा है आपका और एक क्या बन रहा है आपका, अल्कोहल बन रहा है।
तो ये थी आपके जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स पॉसिबल हैं या मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आज जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स होते थे मैंने सारे डिस्कस करे, कौन किस कंडीशन में किस ग्रुप को रिड्यूस करेगा, कौन आपका सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, मोस्टली आपके डिस्कस कर लिए हैं। आई होप अब आपको सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स एक साथ मिल गए और आप इन्हें अच्छे से याद भी कर पाएंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।